नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं के.आर. जाखड़, रीजनिंग गुरु, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के.आर. जाखड़ सर अकेडमी में। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पुराने वीडियोज़, पिछले वीडियोज़ देखने के लिए रीजनिंग फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप रीजनिंग के कंप्लीट वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर से आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत हैं आज का नया टॉपिक मैट्रिक्स यानी आव्यूह है। तो दोस्तों, बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें हल करना होता है। तो दोस्तों, आव्यूह की बात करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक तो होती है पंक्ति और एक होता है स्तंभ। हमें ये दोनों चीज़ें समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, स्तंभ की यदि बात की जाए तो स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंबा ही तो होता है। और खंबा जो होता है वो हमेशा खड़ा होता है। और वैसे ना, मैं खंबे की बात कर रहा हूँ, उस खंबे की बात नहीं कर रहा हूँ। खंबा यानी कि बिल्कुल जो खड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खंबा कहते हैं। तो स्तंभ का मतलब क्या होता है, खंबा। तो इसमें आपके जो आव्यूह 1 और आव्यूह 2 जो दिए गए हैं, उनमें ये जो खड़ी लाइनें जो भी आपको दिखाई दे रही है, खड़े बॉक्स जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्तंभ है। ये सारे क्या हैं, स्तंभ है। और जो यहाँ पर ये तिरछी लाइनें आपको दिखाई दे रही है, ये जो बॉक्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके लिए क्या है दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं। क्या है, पंक्तियाँ, जिनमें पंक्तियों के 0 1 2 3 4 क्रमांक यहाँ लिखे हैं और यहाँ 0 1 2 3 4 ही आपके स्तंभ के क्रमांक लिखे गए हैं। उसी प्रकार आव्यूह सेकंड में 5 से लेकर 9 तक पंक्ति के क्रमांक है और 5 से लेकर 9 तक ही स्तंभों के क्रमांक लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी जो अक्षर हो उसका कोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे हमने कोई भी एक अक्षर उठाया, हमने उठाया ए। दोस्तों, ध्यान रहे कि पहली पंक्ति में जो 5 अक्षर आपके पास में होंगे, वही पांचों अक्षर रिपीट होकर नीचे तक आएंगे। बस फर्क इतना रहने वाला है कि जो 5 अक्षर होंगे उनकी स्थिति हर पंक्ति में अलग अलग पाई जाएगी। बस हमें यही चीज याद रखनी है। आप देख पा रहे हैं ASUEO लिखा है और वही पांचों अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनके क्रमांक जो है वो क्या हो गए, बदल गए हैं। यही प्रक्रिया सेकंड जो आव्यूह आपका आव्यूह नंबर 2 है उसमें रहने वाली है। अब हमने एक अक्षर उठाया ए हमें नज़र आया, नज़र पड़ते ही ए पे हमारी नज़र पड़ी कि सर ए यहाँ है। ए यहीं नहीं, ए पूरी की पूरी पांचों पंक्तियों में आपको ए मिलेगा, लेकिन हमारी नज़र यहाँ पड़ी। यहाँ पड़ते ही हमने देखा सर ए का जो क्रमांक है, ए का क्रमांक, ये जो पंक्ति है, पंक्ति नंबर तो 1 है। पंक्ति नंबर क्या है, 1। और यदि स्तंभ नंबर देखें कि ए कौन सी जगह आ रहा है, तो ए दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो ए का एक क्रमांक क्या हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया। अब एक समझदार विद्यार्थी जिसके मन में एक सवाल उठता है, और दोस्तों जिसके मन में बार बार सवाल उठते हैं, वही विद्यार्थी ज़्यादातर सक्सेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब तक मन में सवाल नहीं उठेगा तब तक हमारे सामने जो परेशानियां जो परीक्षा में आने वाली है, उन परेशानियों का हमें पता तक नहीं चल पाएगा, और पता नहीं चल पाएगा तो उनका समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में सवाल उठना चाहिए, और सवाल उठना चाहिए हमेशा कि क्यों। सवाल उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए, क्यों। जब तक ये सवाल दिमाग में नहीं उठेगा तब तक सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते। ये सवाल उठना जरूरी है, और ये सवाल उठेगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है इस सवाल का सॉल्यूशन भी होगा। और जिस दिन इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया, जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, दोस्तों सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक अच्छा विद्यार्थी जिसके दिमाग में सवाल क्या उठता है, सर आपने पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2 लिया और आपने क्रमांक 12 लिख दिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि क्रमांक यहाँ पर 21 लिख देते आप?
कि सर पहले स्तंभ का क्रमांक और बाद में पंक्ति का क्रमांक, ऐसा भी तो यहाँ लिखा जा सकता था। ये सवाल आपके दिमाग में उठना लाजमी है, ये उठना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से सही तो कोई एक होगा, तो वो कौन सा सही है? तो दोस्तों 12 तो सही है, लेकिन 21 क्या है? गलत है। क्यों है? जब भी मैट्रिक्स की बात होगी और किसी अक्षर का क्रमांक निकालने की बात की जाएगी, तो दोस्तों सबसे पहले वह अक्षर जिस पंक्ति में आया है, पहले पंक्ति का क्रमांक आएगा और उसके बाद में स्तंभ का क्रमांक लिखा जाएगा। याद रखना हमेशा मेरी बात, सबसे पहले पंक्ति का क्रमांक आएगा और उसके बाद में स्तंभ का क्रमांक लिखा जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात समझ में आई तो एक हम अक्षर लेते हैं, उसका क्रमांक निकाल के देखते हैं और उसके बाद में बढ़ेंगे। हमारे जो 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इसके बाद में 3-4 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं, और इतना यदि कर लेंगे तो दोस्तों 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई उस क्वेश्चन में हराने वाला नहीं है, आपका कोई सामी नहीं है उस क्वेश्चन में, कोई आपकी बराबरी करने वाला नहीं है। यदि यहां ये चीज ढंग से देख ली तो कोई भी स्किप ना करे, कोई छोड़ के ना जाए, वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार सेशन आपके सामने लिए लेकर आए हैं मैट्रिक्स का। तो दोस्तों एक चैप्टर हमने उठाया, एक अक्षर उठाया, हमने उठाया सी। कौन सा अक्षर उठा लिया हमने? सी उठा लिया। और इस सी की हम बात करते हैं कि सी के जो क्रमांक है, वो क्रमांक हमें किस प्रकार से निकालने हैं और किस प्रकार से हमारे क्रमांक निकाले जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले यदि बात की जाए तो प्रत्येक अक्षर के 5 कोड निकल के आएंगे। कितने कोड निकल के आएंगे? 5 कोड निकल के आएंगे, क्योंकि प्रत्येक अक्षर 5 जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। सी लिखा है, सी यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। प्रत्येक अक्षर आपको 5 जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो 5 क्रमांक निकलेंगे। सी की बात करें तो सी की जो पंक्ति है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, हमेशा ऐसे चाहे तो निशान बना सकते हैं जिस अक्षर की बात कर रहे हैं, और निशान बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो पंक्ति अपने आप दिखाई देती है कि ये सी है तो इसकी पंक्ति क्या है? 5 और स्तंभ भी क्या है? 5। तो सी का पहला क्रमांक क्या हो गया दोस्तों? 55 हो गया। सी का पहला क्रमांक क्या हो गया? 55 हो गया। दूसरे क्रमांक की बात करते हैं तो दूसरी पंक्ति में हम चले, हमें यहाँ सी दिखाई दिया, सी दिखाई दिया, हमने देखा यहाँ पर कि जो ये सी है, सी की पंक्ति कौन सी आ रही है? 6, और स्तंभ कौन सा आ रहा है? 7। कभी भी 7 और 6 76 मत कर देना। कितना आएगा? 67, यानी कि 67 यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये सी का दूसरा क्रमांक हो गया। तीसरे क्रमांक की बात करें तो तीसरी पंक्ति में हम चलते हैं, यहाँ आपको सी दिखाई दे रहा है, तो सी कौन सी पंक्ति में आया? 7वीं पंक्ति में। और सी का जो स्तंभ है वो कौन सा है? स्तंभ का क्रमांक 9 है। तो दोस्तों यहाँ पर सी का तीसरा क्रमांक क्या आ जाएगा? 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 79। चौथे सी की बात करते हैं। चौथा सी हमें यहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, तो सी का क्रमांक पंक्ति में 8 और स्तंभ में कितना है? 6 नंबर का जो स्तंभ है छठे क्रमांक का, उसमें आ रहा है। तो तीसरा क्रमांक क्या हो गया? चौथा क्रमांक 86 हो गया। 86 इसका कोड निकल कर आ गया। पांचवें सी की बात की जाए दोस्तों तो पांचवा सी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और पांचवा सी यहाँ दिखाई दे रहा है तो उसका पंक्ति का क्रमांक क्या है? 9 है। जबकि उसके स्तंभ का क्रमांक क्या है दोस्तों? 8 है। तो यहाँ सी का पांचवा क्रमांक क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। ये सी के 5 क्रमांक आपको दिखाई दिए। अब कोई भी अक्षर आपसे पूछ ले, कोई भी शब्द पूछ ले, और आपको यही पूछ लिया CAR, कार दे दिया, इसमें सी का क्रमांक जब भी ढूंढोगे तो इनमें से कोई एक जरूर होगा, और इनके अलावा कोई जिसमें अलग आएगा वो आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात को, इनके अलावा नहीं आएगा तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद है दोस्तों क्रमांक निकालने का जो भी फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्रमांक निकालने का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बात करते हैं हम क्वेश्चन की।
जो हमने लिखा है एक बार उसे हम रब करते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन की बात करते समय आपको बिना इंतज़ार करवाएं आपको ऐसा ट्रिक, ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि हमें बहुत कम समय में सटीक आंसर मिल जाएगा। आपको सामने लिखा हुआ है ऐसी एंटीसेंट को निरूपित कर सकता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेंट को निरूपित कर सकता है। तो सबसे पहले कोई भी मनपसंद एक अक्षर आप उठा लीजिए, कोई सा भी एक अक्षर। एस उठा लेते हैं, नहीं कई किसी के मन में आ जाए कि सर पहले एस क्यों उठा लिया, तो हम टी उठा लेते हैं। सबसे पहले हमने टी उठाया, टी को देखा तो टी का कोड यहाँ ये होगा, क्योंकि टी चौथा अक्षर है तो चौथा कोड इसका होगा। ये 66 लिखा है। तो देखिए दोस्तों, टी जहाँ भी आपको मिलता है 66 कैसे, 6 नंबर पंक्ति और 6 नंबर स्तंभ। क्या यहाँ 66 पे आपको टी मिला? नहीं मिला। तो दोस्तों ये ऑप्शन सीधा सीधा गलत हो गया कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सीधा ऑप्शन को गलत करने का और सीधा ऑप्शन को सही करने का एक तरीका। और दोस्तों सबसे पहले हमें वही ऑप्शन ढूंढने हैं जो गलत होंगे। क्या होंगे? गलत होंगे। सबसे पहले हमें वही ऑप्शन ढूंढने हैं जो गलत होंगे, और वो ऑप्शन यदि हमने ढूंढ लिए तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें हमें अपने आप मिल जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। उसी टी का क्रमांक हमने यहाँ देखा चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर का क्रमांक होगा। क्यों? क्योंकि ये SENT 87 यहाँ लिखा हुआ है। 87 पे चलेंगे तो पहला जो नंबर होता है वो अभी अभी हमने चर्चा करी कि वो हमेशा वो नंबर पंक्ति का होता है, और दूसरा जो नंबर होता है किसी भी संख्या का वो हमेशा स्तंभ का होता है। तो पंक्ति नंबर 8 हमने देखा, और स्तंभ नंबर 7, ये 7वां स्तंभ है। यहाँ तक आए 8वीं पंक्ति और 7वां स्तंभ, क्या यहाँ पर हमें टी प्राप्त हुआ? नहीं। तो दोस्तों ये भी आपका कभी आंसर नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। यहाँ हमने देखा 69, क्या मिला? 69 टी के लिए हम देखते हैं तो 6 नंबर पंक्ति और 9 नंबर स्तंभ, तो यहाँ क्या मिला हमें? टी। तो ये आंसर हमारा हो सकता है। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा आंसर है, ये आंसर हमारा हो सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन हमने नेगलेक्ट कर दिए पहले से। चौथे ऑप्शन की बात करें जिसमें 88 लिखा है, ये 8 और यहाँ से ये 8 दोनों को मिलाया, यहाँ भी हमें टी मिल गया। तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो सकता है। टी का क्रमांक चेक कर लिया, एस का चेक कर लो। अब इन 2 में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें चेक किया 32 लिखा है, तो ये 3 और ये कितना है? 2, क्या मिला? एस। बिल्कुल हो सकता है। तो यहीं इसी ऑप्शन में अब सारे एक ही ऑप्शन में चेक करो। 34 किसका? ई का। ई का क्रमांक 34 देखो, ये 3 है, ये 3 नंबर पंक्ति और 4 नंबर स्तंभ। फिर से रिपीट कर देता हूं बात को, जो भी संख्या है उस संख्या का पहला अंक पंक्ति को दर्शाता है, जबकि दूसरा अंक स्तंभ को दर्शाता है। याद रखना इस बात को। तो यहाँ 34 पे ई मिला, ये भी बिल्कुल सही है, ये टी का भी बिल्कुल सही था, एस का भी सही है। अब यदि ये भी सही पाया जाता है एन का, तो ये आंसर होगा, वरना आंसर कौन सा होगा? ये होगा। हमने देखा 88 पे क्या मिल रहा है? टी मिल रहा है, जबकि यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ एन का क्रमांक 88। तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों यही काम अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं पी को उठाया, पी का क्रमांक चेक किया 65। क्या 65 पे पी आ रहा है? ये 6 और ये स्तंभ का क्रमांक 5 बिल्कुल आ रहा है। हमने देखा 77 हमने देखा, ये 7 और यहाँ स्तंभ भी 7 यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। सी को देखा हमने, तो सी में हमने देखा कि 96 यहाँ लिखा हुआ है, ये 9 और ये 6 यहाँ पे भी आ रहा है। अब देखते हैं 89, तो 89 ये 8 और ये 9 यहाँ भी पी आ रहा है। अब इसके अलावा आप एक काम क्या कर सकते थे कि सर हम एक ही ऑप्शन में यदि सारे चेक करें, तो आप वह काम भी कर सकते हैं। कोई दूसरा शब्द भी आप उठा सकते हैं, अक्षर। पहले हम अक्षर लेते हैं, ए लिया हमने, ए का क्रमांक 00, जी बिल्कुल 00 पे ए आ रहा है, ले लिया। यहाँ देखा 12, जी बिल्कुल 1
पंक्ति नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2, यहाँ भी क्या आ रहा है आपके सामने, यहाँ भी आपके सामने 12 आ रहा है, तो ये भी आपका सही आंसर हो सकता है। तीसरे में हमने देखा सी ऑप्शन में 31, तो ये 3 है और ये 1 ये भी आ रहा है। चौथे में देखा 43, तो 43 ये 4 और ये 3 यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों अक्षरों का हमने मिलाया। तीसरे का देखते हैं, आर का हम देखते हैं, आर का देखा तो यहाँ क्या आया 57, तो ये 5 और ये 7, क्या यहाँ आर आ रहा है, क्या 57 पे आर आ रहा है? देखते हैं आर का 57, क्या 5 नंबर पंक्ति और 7 नंबर स्तंभ, यानी कि आपके कॉलम जो दिया गया है, पंक्ति को रो और स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, अंग्रेजी में बता देता हूं क्योंकि अंग्रेजी के भी काफ़ी सारे विद्यार्थी होते हैं आजकल जिन्हें हिंदी बहुत कम आती है। तो 57, ये जो पहला जो अंक होता है, फर्स्ट डिजिट हमेशा रो के लिए होता है और सेकंड डिजिट जो होता है किसी भी नंबर का वो आपके हमेशा कॉलम के लिए होता है। तो 57, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन देखा तो क्या यहाँ पर आर का कॉम्बिनेशन आ रहा है? नहीं, किसका है ये? टी का, तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट हो गया जी, ए हमारा आंसर नहीं है। 68 देखते हैं ए के लिए, सॉरी आर के लिए 68 देखते हैं, ये 6 और यहाँ से 8, बिल्कुल 68 पे आर आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। 87 को चेक करते हैं, 87 तो ये 8 है और यहाँ से ये 7, बिल्कुल आर आ रहा है। 99 को देखते हैं तो 99 पे भी क्या आ रहा है? आर आ रहा है। अब हम बात करते हैं टी की, तो टी की बात करें 69, क्या 69 पे टी आता है? 6 और 9, यहाँ क्या आया? टी, लेकिन इसको तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये हाँ हमें समय बर्बाद नहीं करना है। आगे देखते हैं ऑप्शन बी की बात करते हैं। बी की बात करें 99, और 99 हमें पता है किसका था? आर का था, ये 99 हमने देखा आर का, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं अगले ऑप्शन की 77, तो ये 7 है और यहाँ से ये 7 है, तो 77 पे क्या आया? यहाँ पे आप एरो का निशान लगा के देख सकते हैं दोनों तरफ कि 77, ये 7 और ये 7, जैसे ही हम मिलाते आए आपके सामने 77 किसका था? 77 तो आपके सामने यहाँ पी का क्रमांक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि किस प्रकार से हमें हल करना है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। इसके मैंने कोई ऑप्शन आपको नहीं दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इन पांचों ही अक्षरों के हमें 5-5 कोड निकालने हैं। अक्षर क्या है आपके सामने? SPENT, ये अक्षर आपके सामने लिखे गए हैं और इन सबके 5-5 कोड हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले एस की ओर बढ़ते हैं। एस कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, तो इसका पहले हमें क्या लेना है? पंक्ति और फिर स्तंभ का क्रमांक लेना है। तो पहला कोड इसका क्या हो गया? 01 हो गया। दूसरे कोड की बात की जाए यदि दोस्तों, तो दूसरा एस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जिसकी पंक्ति का क्रमांक 1 है और स्तंभ का क्रमांक क्या है? 3 है, तो एस का दूसरा कोड क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तीसरे कोड की बात करें एस का, तो एस यहाँ है जिसकी पंक्ति का क्रमांक 2 है और स्तंभ का क्रमांक क्या है? 0 है, तो एस का तीसरा कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। एस के चौथे कोड की हम बात करें तो चौथा एस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें हम देखते हैं कि पंक्ति का क्रमांक 3 और स्तंभ का क्रमांक क्या है? 2 है, तो हमारा यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। चौथे एस की यदि बात की जाए दोस्तों, तो चौथा एस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें पंक्ति का क्रमांक 4 और स्तंभ का क्रमांक भी क्या है? 4 है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा? 44। दोस्तों बात करते हैं पी की, तो पी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? दूसरे आव्यूह में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ये 5 और यहाँ क्या है? 8, तो पी का पहला कोड क्या हो जाएगा? 8। अब मन में एक सवाल उठता है, सर पी यहाँ भी मिल जाए और इस आव्यूह में भी मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। एक आव्यूह में जो अक्षर आया है वो दूसरे आव्यूह में कभी भी नहीं आएगा। चलो ये पहले कोड की बात हो गई। दूसरा कोड की बात करें, पी यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें 6 और स्तंभ का क्रमांक क्या है? 5 है, तो ये हो जाएगा 65। तीसरे पी की बात की जाए तो दोस्तों तीसरा पी यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का क्रमांक क्या है? 77 है, तो यहाँ पर ये 77। चौथे पी की बात करें जो यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये 8
8वें नंबर की पंक्ति और 9वें नंबर का स्तंभ जहाँ पर ये आ रहा है P, तो ये हो जाएगा 89। और 5वें P की बात करें तो यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें पंक्ति नंबर 9 और स्तंभ नंबर कितना है 6 है, तो इसका क्रमांक क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। बात करते हैं E की दोस्तों, तो E की बात करें तो E सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दिया, तो पंक्ति क्रमांक 0 और स्तंभ क्रमांक क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 03। बात करते हैं P के अगले कोड की, सॉरी E के अगले कोड की, तो E यहाँ दिखाई दे रहा है पंक्ति 1 और स्तंभ 0, तो क्या हो जाएगा क्रमांक 10 हो जाएगा। उसके बाद में बात करें E की, तो यहाँ दिखाई दे रहा है पंक्ति और स्तंभ दोनों कहाँ दिखाई दे रहे हैं 22 पे दिखाई दे रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ दोनों 22 पे दिखाई दे रहे हैं, 2 2 हमें दिखाई दे रहा है तो 22 हो गया। अगली बात की जाए तो पंक्ति 3 और स्तंभ 4 E की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रमांक 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34। अगला बात की जाए E की 5वें नंबर पे कहाँ दिखाई दे रहा है आपको पंक्ति नंबर 4 और स्तंभ नंबर कितना दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कोड कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41। बात करते हैं दोस्तों N की, तो N कहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ दिखाई दे रहा है, तो N में आपके पंक्ति क्रमांक क्या हो गया 5 और स्तंभ का क्रमांक क्या हो गया 9 हो गया, तो ये 59। दूसरी बात करें N की, तो पंक्ति नंबर 6 और स्तंभ नंबर 6, तो ये कितना आ गया 66 आ गया। तीसरे नंबर पर बात की जाए N की, तो तीसरे नंबर पे N यहाँ दिखाई दे रहा है, पंक्ति का क्रमांक 7 और स्तंभ का क्रमांक क्या दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है, तो 78 हो गया। फिर बात करें N की, तो पंक्ति न क्रमांक 8 और स्तंभ का क्रमांक 5 दिखाई दे रहा है, तो ये 85 हो गया। अगली बात की जाए N की, तो N आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पंक्ति का क्रमांक 9 और स्तंभ का क्रमांक 7 दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 97। बात करते हैं T की, तो T आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पहली पंक्ति में, तो ये 5वें नंबर की पंक्ति और 7वें नंबर का स्तंभ, तो कोड क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। T की बात करें दूसरे नंबर पर यहाँ T लिखा है, तो 6ठे नंबर की पंक्ति और 9वें नंबर का स्तंभ, तो कोड क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। बात करें अगले T की, तो 7वें नंबर की पंक्ति और 6ठे नंबर का स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है, तो कोड क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। बात करें अगले T की, तो यहाँ पर T आपको दिखाई दे रहा है 8वें नंबर की पंक्ति और 8वें नंबर का स्तंभ, तो यहाँ कोड क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। बात करते हैं अगले T की, अंतिम T आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो पंक्ति नंबर 9 और स्तंभ नंबर 5, तो क्या हो जाएगा इसका कोड 95 हो जाएगा। ये तो बात थी दोस्तों इन 3 क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन हम और ऐसा सोल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन आपको फिर होमवर्क में दिए जाते हैं, तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से रहने वाला है और उसका कैसा हम सॉल्यूशन करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं, एक बार के लिए इसे हम रब कर लेते हैं और रब करने के बाद में आपको एक क्वेश्चन और देते हैं जिस क्वेश्चन के कोड आपको निकालने हैं। और दोस्तों आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा उसके भी कोड इसी प्रकार से आपको निकालने हैं। तो बात करते हैं टॉप की, तो TOP, टी के कोड आपने अभी अभी निकाले थे, पी के भी निकाले थे, लेकिन फिर से हम एक बार निकालते हैं कि टी जो है उसके लिए एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। जैसे आपको एक ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए दे दिया कि ये जो टॉप लिखा हुआ है उसके जो क्रमांक है वो क्या होने वाले हैं 57 आपको दे दिया, और आपको दे दिया 04, और पी के लिए आपको कोड दे दिया 59। ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया गया 69, 11, और आपको दे दिया पी के लिए कोड 78। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, जहां आपको दे दिया गया 88, 23, 89, 88, 23 और 89। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं जो आपको दे दिया गया नन ऑफ दीज। चलो दोस्तों हम एक ऑप्शन उठाते हैं, कोई भी एक हम अल्फ़ाबेट उठाते हैं, और सबसे पहले जो भी अक्षर उठाओ वो अंतिम अक्षर हमेशा उठाया करो, क्योंकि पहला अक्षर ऐसा होता है जिसमें कोड सब में हमेशा मैच खा जाते हैं लेकिन अंतिम अक्षर के नहीं खा पाते। अंतिम अक्षर पी है तो अंतिम कोड क्या है 59। तो 59 पे देखिए 5 जो है वो आपको रो का क्रमांक लेना है और 9 जो लेना है वो आपको कॉलम का क्रमांक। क्या यहाँ पर 59 पे आपको पी मिला? नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। पी की बात करें अगले ऑप्शन में
तो कोड क्या होगा 78 पे हम देखते हैं ये 7 है और ये हमारे पास में 8 है, तो क्या यहाँ P मिला, नहीं मिला, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें चेक करना होगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी आपको दिया है, इसको हमें तीनों को चेक करना होगा। ये 2 ऑप्शन तो नेगलेक्ट हमने कर दिए। अब T की बात करते हैं तो कोड है 88, क्योंकि पहला अक्षर T है तो पहला कोड क्या है 88। हम चेक करते हैं ये 8 है, ये 8 है, दोनों को हम यहाँ लेके आए तो ये T मिला, तो 88 तो बिल्कुल सही है। बात करते हैं O की, O के लिए कोड दिया है 23 की बात करते हैं, ये 2 है और ये यहाँ पर 3 है, दोनों से हम यहाँ से ऐसे उंगली लेके आए, यहाँ क्या मिला O, तो 23 भी बिल्कुल क्या है राइट है। तीसरा अक्षर हमें दिया P और तीसरा क्रमांक क्या है 89 है, तो 89 की बात करते हैं। 89 क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 है, 8 और ये 9 है, दोनों से हम अंगुली ऐसे लेके आए और यहाँ क्या मिला, दोनों से जैसे ही हम यहाँ तक लेके आए हमें क्या मिला P मिला, तो P का ये क्रमांक बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब दोस्तों आपको देते हैं होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन, और जो 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, और बिल्कुल उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में आपको उसके होमवर्क का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों होमवर्क के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन है NOTE, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ROS ही। कोई भी ऑप्शन आपके लिए इनमें नहीं है। आपको जो ये 4 अक्षर दिए गए हैं, इन सभी के क्रमांक आपको, प्रत्येक अक्षर के 5 क्रमांक निकलेंगे, जो 5 क्रमांक आपको निकालने हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मैट्रिक्स का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और दोस्तों मैट्रिक्स का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है तो होमवर्क के 2 बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी बात करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।